हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको ब्राज़ीलियन कॉफ़ी और ब्राज़ील की कॉफ़ी के बिज़नेस के बारे में बताऊंगी। कॉफ़ी का बिज़नेस ब्राज़ील का सबसे बड़ा बिज़नेस है और वर्ल्ड मार्केट में ब्राज़ील दुनिया का नंबर 1 कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। बट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो शुरू करते हैं। ब्राज़ील पिछले 150 बरसों से दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, यानी 150 सालों से ब्राज़ील की कॉफ़ी की मार्केट में एक अपनी ही पोजीशन है, एक अपना ही मकाम है। ब्राज़ील की तकरीबन 27,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कॉफ़ी की काश्त की जाती है और तकरीबन 2,20,000 कॉफ़ी फार्म्स हैं और ये काश्तकारी साओ पाउलो, मीनस जेराइस और पराना में होती है। मीनस जेराइस जो स्टेट है ब्राज़ील की, ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर काश्त खुश्क मौसम में होती है, जो कि जून से सितंबर तक का है। ब्राज़ील में जो आजकल ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल टू अगस्त ब्राज़ील में विंटर स्टार्ट हो जाता है और जून से सितंबर मतलब खुश्क मौसम होता है तो कॉफ़ी की काश्त की जाती है। कॉफ़ी सीड्स जो हैं वो ब्राज़ील में 18वीं सदी में आए थे और 1840 में ब्राज़ील दुनिया का सबसे अहम कॉफ़ी प्रोड्यूसर बन गया। 19th सेंचुरी में जब इटालियन इमिग्रेंट्स ने कॉफ़ी की काश्त पर काम किया तो 1920 तक ब्राज़ीलियन कॉफ़ी का बोलबाला शुरू हो गया। कॉफ़ी की पहली काश्त पारा स्टेट में 1727 में हुई थी। अगर आप ब्राज़ील का मैप देखें तो पारा वही स्टेट है जिसका बॉर्डर फ्रेंच गियाना के साथ शेयर होता है। और जब मैंने आप मेरे चैनल पे देखेंगे, जब मैंने फ्रेंच गियाना की वीडियो बनाई थी, फ्रेंच गियाना से ब्राज़ील आने वाली प्रोसेस की वीडियो बनाई थी, तो उसके साथ अगर आप देखें तो आप पारा स्टेट में एंटर होंगे। तो पारा स्टेट जो है वो उसको फ्रेंच गियाना का बॉर्डर शेयर होता है पारा स्टेट के साथ। और फिर पारा से रियो दी जनेरो तक 1770 में ये कॉफ़ी का बिजनेस जो है वो विद इन अ कंट्री फैला। मतलब पहले सिर्फ पारा तक ये लिमिटेड था, लेकिन फिर पारा से रियो दी जनेरो तक ये 1770 में अच्छा खासा फैल गया। और 19th सेंचुरी के शुरू में अमेरिका और यूरोप इसकी सबसे बड़ी मार्केट बन गई, यानी कॉफ़ी के बिजनेस में ये जो कॉफ़ी कंज्यूमर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप जो हैं वो सबसे बड़ी मार्केट बन गए ब्राज़ील की। तो शुरू में कॉफ़ी की काश्त पर काम करने के लिए 1.5 मिलियन स्लेव्स को लाया गया। ये स्लेव्स जो हैं वो अफ्रीका से लाए गए थे, जो इसकी काश्त करते थे, जो ये कॉफ़ी की काश्त करते थे। पर जब 1850 में स्लेव्स रखना गैर कानूनी हो गया, यानी कानून पास हुआ था 1850 में कि स्लेव्स रखना जो है वो गलत बात है, वो गैर कानूनी है, तब जो है ये प्लांटेशन मालिकान ने यूरोप इमिग्रेंट्स की लेबर बढ़ा दी थी। तब यूरोपियन इमिग्रेंट्स की लेबर बढ़ा दी थी। वर्ल्ड में ये कानून 1850 में पास हो चुका था कि 1850 में कानून पास हुआ कि स्लेव्स रखना गैर कानूनी है, लेकिन ब्राज़ील में इस कानून को ख़त्म किया गया था 1888 में। तो जब 1850 में ख़त्म किया गया तो ब्राज़ील के नॉर्थ में जो नॉर्दर्न ब्राज़ीलियन स्टेट्स हैं वहाँ पर उस वक्त तक भी ये स्लेव्स ही प्लांटेशन करते थे कॉफ़ी की। पर बाद में मतलब 1850 के जब ये लॉ पास होने के बाद जो साउदर्न स्टेट्स जो थी ब्राज़ील की, वहाँ पर जो मालिकान थे उन्होंने यूरोपियन इमिग्रेंट्स की लेबर को बढ़ा दिया था। और फिर इटली, स्पेन और जापान ने बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो प्रोवाइड की थी यहाँ ब्राज़ील को। तो कॉफ़ी बीन्स की एक्सपोर्ट के लिए रेलवे लाइंस भी बिछाई गई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, सो रेलवे लाइंस बिछाई गई
जिनसे कॉफ़ी बीन्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री टू। सो फिर कॉफ़ी का जो बढ़ता हुआ बिजनेस देखकर मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स ने साओ पाउलो का रुख किया और साओ पाउलो को देखते ही देखते साओ पाउलो को एक छोटे टाउन से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बना दिया। इस वक्त ब्राज़ील दुनिया का 1/3 कॉफ़ी प्रोड्यूसर है और 2011 में ब्राज़ील दुनिया का लीडर था ग्रीन कॉफ़ी प्रोडक्शन में। इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और कोलंबिया है। यानी एक ग्रीन कॉफ़ी भी है और ग्रीन कॉफ़ी जो है वो वियतनाम, इंडोनेशिया और कोलंबिया में भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ब्राज़ील जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है, इसलिए ब्राज़ील इज़ द लीडर ऑफ ग्रीन कॉफ़ी प्रोडक्शन। 2011 में ब्राज़ील ने 2.7 मिलियन टन्स कॉफ़ी प्रोड्यूस की थी और तकरीबन 3.5 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और जो कि जिनका ताल्लुक देही आबादी से है, जो कि देहात या कंट्री साइड के रहने वाले लोग हैं, वो आज भी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, किसी न किसी तरीके से इसके साथ मंसूब है। और ये जो पॉपुलेशन है ये 3.5 मिलियन है। 2010 में ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी कंज्यूमर बन गया, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, इसी तरह यहाँ ब्राज़ील में कॉफ़ी हर दुकान में, हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, एवरीवेयर आपको कॉफ़ी मिलेगी और ये लोग ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। तो 2010 में ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी कंज्यूमर बन गया और यूनाइटेड स्टेट्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो इस वक्त एट प्रेजेंट भी ब्राज़ील इज़ द नंबर 1 कंट्री हु कंज्यूम्स कॉफ़ी अ लॉट। फिर ब्राज़ील से कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने का कोई टैक्स नहीं है, अलबत्ता ग्रीन और रोस्टेड कॉफ़ी इंपोर्ट करने पर 10% टैक्स लागू होता है। या अगर आप ब्राज़ील आते हैं तो आप ब्राज़ील में ये कॉफ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इसे कहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, इसके कोई टैक्स चार्जेस नहीं है एक्सपोर्ट करने पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रीन कॉफ़ी या रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स या रोस्टेड कॉफ़ी ये इंपोर्ट करें तो इस पर 10% जो टैक्स है वो इस पे इन्वॉल्व होता है। फिर अनप्रोसेस्ड कॉफ़ी जो है वो ड्यूटी फ्री चार्जेस के साथ 3 बड़ी मार्केट्स में एक्सपोर्ट होती है, जिनमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरी यूरोपियन यूनियन और तीसरी जापान है। ये ब्राज़ील की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, कॉफ़ी बायर्स हैं। अब मैं आपको ब्राज़ीलियन कॉफ़ी के कुछ ब्रांड्स का बताती हूँ। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही हैं यही ब्रांड्स की हैं। अगर मैं बोलूँगी या हर एक का अलग अलग नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये सिर्फ कुछ ब्रांड्स हैं। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। अगर आप मैंने यहाँ इसी मेरे चैनल पे कैरफूर जो मार्केट है उनकी एक वीडियो लगाई हुई है और उनकी एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये हर टाइप की कॉफ़ी और जो चाय है उसके प्रॉपर उसमें जो है वो शेल्फ्स बनी हुई है और कॉफ़ी पता ही नहीं है कि कितने ब्रांड्स हैं। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स विद इन द कंट्री एंड ऑफ कोर्स आउट ऑफ द कंट्री टू। तो मैं ये जो कुछ तस्वीर है ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको हो सकता है कुछ इनमें से पाकिस्तान में या बाकी जिन कंट्रीज़ में आप हैं वहाँ पर भी ये हो। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में जॉब्स काफ़ी होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है कि इन कॉफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में कोई जॉब नहीं करता, कोई भी हमारा जानने वाला, तो इसलिए मैं आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। पर जब आप ब्राज़ील आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर जॉब का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो आई होप कि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर अच्छी लगे तो इसे अगर आप समझते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Next time I'll see you with another topic. Khuda Hafiz.